आज हम लोग पढ़ेंगे आर प्रोग्रामिंग का डेटा टाइप इन डिटेल्स में। हर वेरिएबल में एक तो डेटा टाइप रहते हैं, हाँ, मगर आर प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप मेंशन करने का ज़रूरत नहीं होता है। तो ओके, ये पहले ही बोल के रखते हैं। और डेटा टाइप क्या काम करते हैं? डेटा टाइप हर वेरिएबल के लिए डेटा टाइप वाइज एक तो मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं। इफेक्टिव मेमोरी कंजम्पशन एंड प्रीसियस कंप्यूटेशन के लिए डेटा टाइप सिलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और पहले ही बोले हैं, आर प्रोग्रामिंग एक तो डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक PHP एंड पाइथन, जहाँ पर आपको पहले से ही कोई डेटा टाइप लिखने की, मतलब डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा डेटा टाइप आर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। तो एक नंबर में आते हैं आपका न्यूमेरिक। न्यूमेरिक कौन सा है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका लाइक 2, 3, 9, 0.23 एट्सेट्रा। ओके, आप एक तो कोडिंग नहीं करेंगे, ठीक है, वो बाद में दिखाएंगे, छोड़िए, पहले ये बोल देते हैं। तो एग्जाम्पल में दिखा रहा था कैसे डिफाइन न्यूमेरिक डेटा टाइप को डिफाइन किया जाता है। चलिए दिखा देते हैं। ये हैश में रखते हैं न्यूमेरिक। रुकिए, इसको थोड़ा टैब मारते हैं। न्यू नाम वन बोल के एक तो नाम वन छोड़े, न्यूमेरिक डेटा टाइप लेपर्ड असाइनमेंट, मान लीजिए वहाँ पर लिख दिया 0.23। ओके, छोड़िए कोड ही करके दिखाते हैं। इसको फिर सेव सिलेक्ट रन, ये देखिए, सेव सिलेक्ट रन, क्लियर कर देते हैं। इसको प्रिंट भी करके दिखा देते हैं तो आप लोगों को समझ में अच्छा आएगा। प्रिंट न्यूमेरिक डेटा टाइप, सेव सिलेक्ट रन, 0.23 आया है, ठीक है, सीख गए। फिर अब आता है इंटीजर। 2 नंबर में आते हैं इंटीजर। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आप लोगों का 56L, 101L। इंटीजर कौन कौन सा नंबर है कैसे मालूम होगा ना? जो नंबर के सफिक्स में एल, कैपिटल एल रहेगा, वो इंटीजर होगा। आर प्रोग्रामिंग में इंटीजर पहचानना बहुत ही आसान होता है। चलिए फिर वही एक तो छोटा मोटा एग्जाम्पल। इंटीजर वैल्यू पहले हम किए थे एक तो, इसलिए यहाँ पर ले लिया ऑटोमेटिक। मान लीजिए 58L। अब प्रिंट इंटीजर वैल्यू, आप सेव सिलेक्ट रन 45। ओके, अब हो रहा है लॉजिकल मतलब ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, इट्स अ बुलियन वैल्यू। लॉजिकल में क्या क्या है? ओनली 2 वैल्यूज, उनमें से एक तो है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। तो चलिए एक तो लॉजिकल का एग्जांपल लेते हैं। लॉजिकल वैल्यू इक्वल टू, अच्छा, यहाँ पर राइट वर्ड असाइनमेंट लेके एक तो आपको दिखाते हैं। जैसे ट्रू, लॉजिकल वैल्यू
प्रिंट लॉजिकल वैल्यू, सेव, सिलेक्ट, रन, ट्रू आ गया। अब है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन रहता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में रहता है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर पहचानेंगे कैसे, दिखा देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल देते हैं पहले, जैसे 3+2y। एक तो आई रहेगा, मतलब वो इमेजिनरी पार्ट है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलिए देखते हैं एग्जांपल। कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू वही 3+2i लिए, उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट कॉम्प्लेक्स नंबर रन 3+2i, इसको इरेज करके फिर रन कर दिया 3+2i, हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आता है कैरेक्टर। हाँ, यहाँ पर आप लोगों को एक तो नोट डाउन करने, मतलब स्टार मार्क करके एक तो पॉइंट बोल देते हैं। सी प्रोग्रामिंग इसके पहले आप लोग पढ़े हैं, पक्का पढ़े हैं, आपका बीटेक लेवल में या बीसीए बीएससी कोई पर भी आप सी प्रोग्रामिंग पढ़े हैं। सी प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों अलग अलग डेटा टाइप होते थे, मगर यहाँ पर एक ही टाइप का डेटा टाइप है, वो है सिर्फ कैरेक्टर। अगर कोई आपको सेंटेंस लिखना है, वो यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप में ही असाइन होगा। कैरेक्टर डेटा टाइप में लिखने का एक तो फंडा ये है, ये डबल और सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। तो कैरेक्टर डेटा टाइप में कौन सा आते हैं? तो सब कुछ आते हैं। अगर कोई नंबर लिख दिया, उसको भी आप कोई कोटेशन में डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर रखेंगे तो भी और बाय डिफ़ॉल्ट मतलब वो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कैरेक्टर डेटा टाइप बोलेंगे। उसके बाद तो सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स, जो है हमारा कंप्यूटर में, कंप्यूटर के कीपैड में, कीबोर्ड में जो हम लोग टाइप कर सकते हैं, वो सब कैरेक्टर स्ट्रिंग में आएगा, मगर उसको आप डबल या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर लिख दिए तो वो आपका कैरेक्टर डेटा टाइप पक्का होगा। कैरेक्टर क्या क्या है देखिए, ए डॉलर साइन ले लेते हैं, डॉलर वो, अच्छा यहाँ पर स्टॉप कोमा होगा उसके बाद 1, उसके बाद आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये भी एक तो कैरेक्टर्स डेटा टाइप का एग्जांपल है। माई डेट ऑफ ईयर इज 9990, यो भी एक तो कैरेक्टर हो गया। तो चलिए एक तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल में यही ले लेते हैं। क्यों ये लिए वो आपको अभी मालूम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ठो ये होगा, यहाँ पर 2 ठो दे दिए थे, अब उसको सेव कर दिया। राइट वर्ड असाइनमेंट लिए, ये ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम भी नहीं करते हैं, मगर आज ले लिए उनको दिल रखने के लिए, जो तुमको भी थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। DOY डेट ऑफ ईयर, प्रिंट DOY नहीं लेंगे, आपको समझ
कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप प्रिंट के अंदर लिखेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप। सेव कर दिए और ऑन भी कर देंगे, सिलेक्ट भी कर लिया है। ये देखिए, माय डेट ऑफ ईयर इज 1999, 1990 सॉरी। ठीक है, अब आते हैं रॉ। रॉ डेटा जब पढ़ाएंगे तब समझेंगे, अभी उतना डिटेल्स में नहीं बोल रहे, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है। तो आपका ये आर प्रोग्रामिंग में ही है। तो रुकिए, थोड़ा नंबरिंग कर देते। 1 आओ 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6 रॉ रॉ डेटा टाइप। रॉ डेटा टाइप लिखने का एक ही तरीका होता है, जैसे एज डॉट रॉ। एक तो एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है। SINGLE सिंगल रॉ, उसके अंदर आपका एक तो वैल्यू दे देते हैं एज डॉट रॉ, मान लीजिए 10x, 10x देंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, x इंटू 10 ये दे दिया। और सॉरी सॉरी सॉरी, एस डॉट रॉ लिखने के बाद भी इसका एक तो आपका वेक्टर बनाना पड़ेगा। वेक्टर, सॉरी, एस डॉट रॉ के बाद एक तो ब्रैकेट सिंगल वैल्यू वेक्टोरियल ले रहे हैं, उसके बाद सेव कर दिया। चलिए और एक तो लेते हैं 20x20। क्या आ रहा है एरर, क्या आ रहा है एरर, क्या बोल रहे हैं? हम्म क्या मुश्किल 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 मुश्किल, 0x1, ओके समझ गया। 1x5, 1 से नहीं होगा, ये 0 से होगा। इसको रन करके दिखाते हैं, जब डिटेल्स पढ़ाएंगे तब मालूम चलेगा आपको। प्रिंट सिंगल रॉ, सेव सिलेक्ट रन 98। एरर क्या आ रहा है? टारगेट एसाइनमेंट नॉन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट, क्या एरर आ रहा है समझ में नहीं रही। अरे बाप रे बाप, ये तो थोड़ा मुश्किल कर दिया हमको। सिंगल रो 1 करके वो पहले वाला को हटाते हैं। ये हट गया, मगर यहाँ पर क्या दिक्कत हो गया? दिक्कत क्या हो गया?
दिक्कत 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 कुछ ढूंढना पड़ेगा। एरर इन प्रिंट ऑब्जेक्ट सिंगल रो वन नॉट फाउंड। सॉरी, हाँ आया है और गलत लिख दिए थे। ये देखिए 0102 असाइनमेंट को लेफ्ट से जगह राइट असाइनमेंट कर दिए थे हम, इसलिए गलतियाँ गलत हो रहा था। अरे हम कभी कभी ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं, इसलिए पहले माफ़ी मांग रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं क्या, एक ही आपको वो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना चाहिए। मैं ज़्यादातर इक्वल को यूज़ करता हूँ, इक्वल यूज़ करेंगे भाई, नहीं तो ऐसे दिक्कत बार बार आएगा, बार बार आएगा, परेशान करके रख देगा। चलिए आप डिटेल्स में थोड़ा न्यूमेरिक डेटा टाइप को पढ़ लेते हैं। पहले तो ओवरव्यू दिए थे, अब न्यूमेरिक को थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑल रियल नंबर्स, न्यूमेरिक एंड डेसिमल नंबर्स आर न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप का क्लास क्या होता है? न्यूमेरिक। बट टाइप क्या होता है? डबल। एक तो डेसिमल एक तो न्यूमेरिक नंबर का एग्जाम्पल अब हम हमको देते हैं, अब देखिए समझ जाएंगे। चलिए, एक तो डेटा टाइप लिए, एक तो वेरिएबल लिए, वेरिएबल का नाम दिया var1, इक्वल ऑपरेटर ले रहे हैं। var1 का वैल्यू क्या दिया? 9.2। ओके, अब कर रहा है प्रिंट। प्रिंट के अंदर दे रहा है क्लास फंक्शन। क्लास फंक्शन कौन सा? क्लास फंक्शन को डाल दिया वेरिएबल1। आप प्रिंट कर रहा है आपका टाइप देखने के लिए, इसलिए टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर डाल देते हैं वेरिएबल नेम var1, सॉरी var1। आप इसको कर देते हैं रन। सेव किया, सिलेक्ट भी कर लिया और रन भी कर दिया। देखिए क्लास है न्यूमेरिक मगर डेटा टाइप है डबल, क्योंकि जब कोई न्यूमेरिक नंबर आर में स्टोर किया जाता है, आर इसको डबल में कन्वर्ट कर लेते हैं या तो डेसिमल टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम वैल्यू लिए हैं आपका 9.2, ये क्या करता है 9.20 वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं या 9.02 में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको और एक तो देते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हम लिया var2, उसका वैल्यू लिया 9, ठीक है, बाकी ये कॉपी पेस्ट कर दिया पूरा का पूरा। इसमें हमका PhD है कॉपी पेस्ट करने में। से एग्ज़ाम के टाइम दोस्तों को लूज सीट देखने का, कॉपी पेस्ट करने का तरीका और ये सब में हमको मास्टर है। हम इतना कॉपी किए हैं, कभी कभी लगता है उसका। उसमें आगे देखिए यहाँ पर न्यूमेरिक क्या है, पहले क्लियर कर देते हैं। देखिए var2 का वैल्यू है 9, क्लास क्या है न्यूमेरिक और टाइप क्या है डबल। यहाँ पर जब हम इसको न्यूमेरिक डेटा टाइप में ले रहे हैं, मतलब ये बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप में हो रहा है, तब आर क्या समझ रहे हैं 9 का वैल्यू 9.00, इसलिए ये डबल में दिखा रहा है। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं दूसरा वाला इंटीजर डेटा टाइप, दो नंबर ही। अच्छा, आर सपोर्ट ऑल इंटीजर्स एंड इंटीजर्स का डेटा टाइप होता है इंटीजर। ओके, अब इंटीजर का टाइप क्या होता है? वो भी इंटीजर ही होता है। सिर्फ न्यूमेरिक का क्लास होता है इंटीजर और टाइप होता है, न्यूमेरिक का क्लास होता है न्यूमेरिक और डेटा टाइप होता है डबल। बाकी इंटीजर का क्या होता है? इंटीजर इंटीजर ही होता है, क्लास भी इंटीजर, डेटा टाइप भी इंटीजर। न्यूमेरिक नंबर का, कोई भी न्यूमेरिक नंबर का सफिक्स में, मतलब एकदम एंड में जाके अगर आप एक तो बड़ा सा एल लगा देते हैं तो इंटीजर बन जाता है। तो पूरा मैजिक वाला केस है।
या तो जब आप टाइप कन्वर्सन पढ़ेंगे तब दिखाएंगे एज बोल के, एज डॉट डेटा टाइप बोल के एक तो फंक्शन होता है। जैसे कोई भी नंबर को अगर एज डॉट इंटीजर के अंदर हम लिख देते हैं तो वो भी इंटीजर में कन्वर्ट होता है। और टाइप कन्वर्सन के टाइम हम आपको इन डिटेल्स में बोलेंगे, वो भी बहुत बड़ा लेंदी आपका एक तो वीडियो होगा इसके ही तरह, वो हम तब हमको बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एक तो एग्जांपल लेके। इंटीजर वैल्यू, यहाँ पर तो इंटीजर वैल्यू लिखे ही है, सब सिर्फ क्लास और ये चेक कर लेते हैं। क्लास होगा इंटीजर का, क्या होगा और आपका टाइप क्या होगा। उफ, इसको तो प्रिंट करना पड़ेगा, तो पहले प्रिंट लिखो। ठीक, उसके बाद अरे ये कहाँ से आ गया, गलती से आ गया। उसके बाद प्रिंट करेंगे इसका डेटा टाइप, तो टाइप ऑफ इंटीजर वैल्यू, सेव किया, सिलेक्ट कर दिए और रन कर रहा है। देखिए इसको क्लियर करके दिखाते हैं। इंटीजर इंटीजर क्लियर, जो आप थोड़ा टाइम पहले हम बोल रहे थे आपको, वही आप क्या है वो कन्वर्सन आपको बाद में दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे। और एक तो दिखाई देते हैं आपको, तो रुकिए। अब बाद में दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। अब आता है लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल आर प्रोग्राम में ट्रू एंड फॉल्स दोनों लॉजिकल टाइप का डेटा टाइप होता है। जब कोई कंपैरिजन करने का जरूरत होता है तब लॉजिकल डेटा टाइप क्रिएट होता है, मतलब हम लोग यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं एक तो लॉजिकल वैल्यू का एग्जांपल। मान लीजिए एक तो वेरिएबल लिए एक्स, उसका वैल्यू दिया 9, एक तो वैल्यू वाई, उसका वैल्यू दिया 7। आप यहाँ पर एक तो वेरिएबल लिए, उसका वेरिएबल का नाम रखे हैं वेरिएबल 3। वेरिएबल 3 में क्या रखेंगे, वेरिएबल 3 में हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, एक्स ग्रेटर देन वाई। एक्स का ग्रेटर देन को वाई होता है, नहीं होता है तो देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। पहले सेव, फिर सिलेक्ट, फिर रन। रन किया, कोई एरर है नहीं है, तो चलिए ये होता है लॉजिकल। अब इफ कंडीशन देके अगर हम करते तो आपका वैल्यू आता ट्रू और फॉल्स। अभी भी आपका इसका लॉजिकल वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। इफ कंडीशन यूज़ करते तो अच्छा होता, मगर जब इफ एल्स पढ़ेंगे तब दिखाएंगे। आप इसको प्रिंट करके दिखाते हैं, क्या बोल रहे हैं, देखिए ट्रू। इफ एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे तो वो बोल देते हैं ये बड़ा है ये छोटा है, जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ पर सिर्फ बुलियन वैल्यू आएगा, ट्रू और फॉल्स। तो क्लियर करके फिर भी एक बार रन करें ट्रू, तो पूरा कोड एक बार लेके रन करके दिखाते हैं। पहले इरेज करके थे, क्लीन करके बाद देखिए ट्रू। अब अगर एक्स लेस देन वाई करते हैं, सेव सिलेक्ट रन, देखिए फॉल्स। क्लियर करके एक बार और भी देते हैं, फॉल्स हुआ। अब इसका डेटा टाइप देख लेते हैं, क्लास और डेटा टाइप देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आप लोग भी कॉपी पेस्ट कर लेना, कोई बात नहीं। एग्जाम में कॉपी पेस्ट मत करना, दूसरे का खाता कॉपी पेस्ट मत करना कभी, ये ख़राब होता है। मैंने किए है मगर गिल्टी फील होता है अभी, सॉरी। मेरे से ये इंस्पिरेशन मत लेना भाई, मेहनत के इंस्पिरेशन लेना अच्छा होगा, चीट करने का इंस्पिरेशन मत लो भाई।
चलिए रन करके दिखा देते हैं। लॉजिकल क्लास है लॉजिकल और टाइप भी है लॉजिकल। पूरा कोड रन करके दिखाते हैं, रुकिए, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर कहाँ से लॉजिकल कर दिया। मैजिशियन हो क्या? ना मैजिशियन नहीं है भाई, प्रोग्रामर है। देखो x9y7 वेरिएबल 3 में x एंड y में किसका वैल्यू ज़्यादा है कम है देख रहा है, तो x का वैल्यू कम है, ये गलत है इसलिए फॉल्स आया है। उसके बाद वो वेरिएबल 3 का जो फॉल्स वैल्यू आया है उसका डेटा टाइप देख रहा है, उसका क्लास देख रहा है लॉजिकल, और डेटा टाइप देख लिया वो भी लॉजिकल ही है। ये होता है लॉजिकल वैल्यू। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का वही पहले जो बोले थे, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। इसका भी क्लास और टाइप आपको दिखा देते हैं, डेटा टाइप। तो लिख दिया यहाँ पर, सेव कर लिया, मगर ये वेरिएबल नाम चेंज करके आपको रखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पर भी रखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। सेव किया, सेव के बाद रन कर दिया कॉम्प्लेक्स। फिर एक बार रन करके दिखा देते हैं, क्लियर करके। देखो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 3+2i, उसका क्लास है कॉम्प्लेक्स और डेटा टाइप भी है कॉम्प्लेक्स। जिंदगी कॉम्प्लेक्स मत बनाना, जिंदगी आसान बनाना, सिंपल, स्टे सिंपल बट हाई थिंकिंग। ये कॉम्प्लेक्स वाला काम आर प्रोग्रामिंग में छोड़ देना और खुद का ज़िंदगी सिंपल बनाना है। इसलिए हम लोग आर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं भाई, टेंशन मत लो। अब कैरेक्टर को तो पहले ही बोले हैं, बहुत कुछ बोले हैं, फिर भी एक बार बोल देते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर आते हैं ऑल अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, सब। यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग लिखेंगे, मतलब एक तो बड़ा सेंटेंस, वो भी कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर आते हैं। और कैरेक्टर डेटा टाइप लिखने का तरीका होता है सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो पहले दिखा है आप लोगों को। तो इसका भी सेम क्लास और टाइप चेक करके आपको दिखा देते हैं। क्लास और कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, इसको थोड़ा रन करवा दिया। ये देखो डेट ऑफ बर्थ इज 19, माई डेट ऑफ ईयर इज 1990। उसका कैरेक्टर का क्लास क्या है, कैरेक्टर, मतलब सॉरी, कैरेक्टर डेटा टाइप का क्लास क्या है, कैरेक्टर डेटा टाइप का टाइप क्या है, वो भी कैरेक्टर ही है। अब आते हैं रॉ। अगर कोई डेटा को बाइट लेवल में सेव करने का ज़रूरत पड़ता है, उसके बाद उस डेटा के साथ कोई भी काम करवाना होता है, तब हम लोग रॉ डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। इट enables लो लेवल ऑपरेशन ऑन बाइनरी डेटा। ठीक है, ठीक है। अब इसका एक तो एग्जांपल तो आपको दिखाई दिए, इसमें थोड़ा वैल्यू ज़्यादा कर देते हैं, 0x7 1x8, सॉरी 0x8, और एक तो लेते हैं 0x9, सेव कर दिया। सिंगल रो 1, सेव किया। उसके बाद रन करके दिखा देते हैं। देखो सब देख ही लो। अरे इसको पहले क्लियर करते हैं फिर रन। देखो
सिंगल रॉ का डेटा क्या आया 01, 02, 07, 08, 09। इसका क्लास है रॉ और डेटा टाइप क्या है वो भी रॉ ही है। तो आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और नहीं पढ़ाएंगे। फिर वही पुराना बात, अगर मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगे और बुरा लगे दोनों में कोई भी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बोलना जे ये अच्छा लगा ये बुरा लगा। बुरा में क्या लगा वो हमको प्लीज़ बोलिएगा, क्योंकि हम अपना वीडियो फिर से अच्छा बनाने का कोशिश करेंगे। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मोटिवेशन मिलेगा ना, मेरा भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, देख के अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।